बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर्स को फोकस करके दिल लगा कर किया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं रिव्यू के एमसीक्यूज़ करूँगा वो आपने पहले ही कर लिए होंगे। तो लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे शहजादे होंगे ऐसे जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। बहरहाल जो सीखता है उसके लिए ही फिर चांस होते हैं पास होने के। अब जो ये कहे कि जी हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो कभी भी पास नहीं होगा। ना कर पाएंगे ये कोई रीज़न नहीं है। किया नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर सीखा, फिर नहीं समझ आया कोई इसमें बुरी बात नहीं है, फिर सीखो। ना समझ आए बार बार सीखो। लेकिन याद रखना, कामयाब वही है जो करता है, सीखता है, और अगर सीखने के बावजूद उसको नहीं आता फिर वो भी कंसिस्टेंट रहता है, वो बच्चा इंशाल्लाह कामयाब होता है। लेकिन जो पहले घबरा गया उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सीखो, उसको अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, मेरे साथ कर सकते हो मेरे साथ कर लो। तो मैंने आपको फोरम अवेलेबल किए हुए हैं। बहरहाल रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके जो है ना आंसर आपको बुक के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से दिए हुए हैं, तो आप वो कर लीजिएगा अगर आपने वहाँ से देखने हो, कंफर्म करना हो। ठीक है, तो अगर आपने एवं मुँह उठा के सिर्फ वहाँ से निशान लगाने तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, इनको फिर समझ लें। ठीक है, 2 by 1 ऑर्डर क्या है जी इसका, कितनी रोज़ है, सॉरी 1 by 2 आएगा। 1 रोज़ और 2 कॉलम है, तो 1 by 1/2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन, मैं इधर करेक्ट ऑप्शन लिखता जा रहा हूँ साथ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट बन रहा है जी, बी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ये रहा फर्क है। √2 0 0 √2 जी, √2 0 0 √2 जी, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनता है, सी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी डेफिनेशन पढ़े और एग्जांपल देखें, या जो मैंने स्केलर में बताया था उस पर वर्क करें जी। थर्ड पार्ट, विच इज ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी, अब ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, वो भी अंडरस्टूड है। पहले हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अब जब ये क्वेश्चन आता है बच्चे ढूंढते हैं कि इसमें दिया तो कुछ नहीं, हम करें तो क्या करें भाई, उसका ऑर्डर देखें, जहाँ नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है वो आंसर, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जिसमें इसने दिखा जी ए ऑप्शन है 2 by 2, बी ऑप्शन है 1 by 2, सी ऑप्शन है 2 by 1 और डी ऑप्शन है 3 by 2, तो इज योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, अब ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये असल में मैं आपको बताऊँ सारे एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, कुछ मॉर्निंग में कुछ इवनिंग में, अगर पास्ट पेपर्स कर रहे हैं ना, देखें ना, तो सारे एमसीक्यूज बड़े दफ़ा आए हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी ये इनमें से कोई एमसीक्यूज पे गैर ज़रूरी है। तो इसलिए याद रखिएगा एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होती और हमें कोई ऑप्शन भी नहीं होता उसको छोड़ने का। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने कोई एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइज का एटलीस्ट नहीं छोड़ना। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए इसका भी ऑर्डर दिया हुआ आपको 3 by 2। बच्चे कहते हैं लो जी बहुत आसान सवाल है, इसका 3 by 2 ऑर्डर है, और वो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर देते हैं। ये उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, याद रखें। उसने कहा इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, 2 1 0 1 3 2। अब इसका ऑर्डर क्या बन रहा है जी,
जी हाँ, शाबाश, 2/3। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। एडजाइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजाइंट क्या है? आपको पता है कि जी हम क्या करते हैं जी एडजाइंट लेने के लिए, 1 2 0 -1, तो क्या करेंगे, इनका वो चेंज कर देंगे पोजीशन और इनके साइन। तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट बन रही? 1 ए ऑप्शन। ठीक है। 6 प्रोडक्ट ऑफ दिस, अब मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, और ये जी जी एक्स वाई, ठीक है जी, 2 -1, तो ये क्या हो जाएगा? 2x -1। मैंने आपको आगे भी बताया है कि एक रो जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है में एक सिंगल एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 7 वाला देखते हैं जी कि 7 वाला क्या है। आप क्या करें कि आपने, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हम जी, तो जी इज इक्वल टू 0, तो उसने कहा जी x फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन गौर करें इसमें हमने करना क्या है। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है जी? हमने फाइंड आउट करना है जी, क्या कहते हैं वो, x फाइंड आउट करना। हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2x - 18 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18/2। x क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो आपका 9 आंसर इधर दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, बाज़ दफ़ा एंड में बुक में को आंसर गलत भी होता है, तो वैसे तो गिवन है, बहरहाल मैंने कहा साथ साथ लिख दूँ कि कहीं को गलत ना हो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है जी? जी 8 में हम क्या करेंगे, 1001। ठीक है जी, ये इधर अब अच्छा, अब इसको करने से पहले ना थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट एक ले लें जी कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ पूछता हूँ। यहाँ से x निकालना, क्या करेंगे, ये टू द प्लस होता है आगे माइनस, तो 5 - 2 x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1, 0 माइनस प्लस 1 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, परेशान ना हो जाना, पता नहीं क्या हो गया इधर। ठीक है, तो x कितना आया? 2202। तो आपका x क्या हो जाएगा जी? जी ये आपका कौन सा ऑप्शन है जी? डी। तो 8वें का ऑप्शन कौन सा बन रहा है जी? डी। ठीक है जी। तो इस तरह आपके ये MCQs कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर जी आपके जी डी पार्ट तक हो चुके हैं हम, तो अब सॉरी 8 वो हो गए MCQs। अब दूसरा है जी फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए जी बात सीधी है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स तो आती कोई नहीं पेपर में। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद सॉल्व करें तब सॉल्व करते हैं। प्री या शॉर्ट बड़ा आ चुका है, आता भी हो। ठीक है, आपने क्या करना है जी? ए फाइंड आउट करना है और बी फाइंड आउट करना है। ठीक है जी।
तो क्या करेंगे देखें, पहले चैप्टर के सॉरी एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट, ये किसकी इक्वल है इसके, a प्लस 3 इज इक्वल टू -3, क्योंकि हमने कहा था क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हमने सेम होती है, 4 को 4 के इक्वल होता ही है। हमने a और b निकालने, इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो a इज इक्वल टू -6। अब b निकालना, b किसकी इक्वल आएगा इसके, b -1 इज इक्वल टू 2, ये तो माइनस उधर जाके प्लस, तो 2 + 1, b कितना आ गया आपके पास, b इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास a और b हमने फाइंड आउट करने, तो वो आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट, असल में सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो समझ आता भी और नहीं भी आता, तो इसलिए मैं 4 करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इश्यू नहीं। 2/3 इंटू 2a माइनस 3b, ठीक है जी, 2a माइनस 3b। अब दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, ए और बी क्या है, उसने ए और बी के ऊपर वैल्यू दी हुई है, परेशान ना होना कि मैंने कहां से पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 4 में दी हुई है। पहले हम 2a फाइंड आउट करते हैं, आसान चले, आसान आसान से स्टेप, 2 इंटू a, 2 3